लड़कियों के लिए क्या, पहले तो बंदों के दोनों के रिश्ते मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। एक तो हवाई रोजी है, और फिर मीडिया में जितनी शोबिस में लड़कियां, उनको यही कहा जाता है, चाहे दुनिया जहान में लड़कियां बोल्ड हो, लेकिन जी शोबिस की लड़कियां बड़ी बोल्ड हैं। तो आपको लगता है कि ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या इसमें मसला होता है कि नहीं, हाँ कि आगे शादी होने लोग कि हाँ नहीं तो मीडिया में है ये, लेकिन माशाल्लाह अब तो काफ़ी लोग लिबरल हो गए हैं और हो रही हैं लड़कियों की शादियाँ, पहले भी हो रही थी। मुझे लगता है कि शादी वगैरह जो है ना, ये तो आप लिखवा के लाते हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ से ऊपर से लिखवा के लाते हैं, आपका जो पार्टनर होता है वो होता है। लेकिन सही है, अगर मैं दुनियावी हिसाब से कहूँ तो हाँ, जैसे जब मेरी भी शादी, जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया था तो सबसे बड़ा कोहराम मेरी फैमिली में यही मचा था कि ओ माय गॉड, अब कोमल से शादी कौन करेगा, क्योंकि हम वही टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं, ट्रेडिशनल वाले। तो हमने कहा यानी लड़की तो बिल्कुल भी इस तरह गैर मर्दों से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है, और अगर करेगी तो विद इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग ऑफ काम में, ऑफिस में, या एजुकेशन के उसमें, यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में इंटरेक्ट कर लिया, काम के मुतालिक कर लिया, लेकिन इतनी क्लोजनेस जो है वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आई थिंक कि ये एक हमारा मुआशरा है, तो उसके अंदर ही हम रहते हैं, तो ये एक चीज़ एक प्रॉब्लमैटिक है। भाग नहीं सकते। कोमल, ये जो इस मुआशरे की बात करें, इसमें ट्रॉली कल्चर समहाउ आजकल भी वैसे का वैसा ही है, तो मतलब क्या आपकी अप्रोच है ट्रॉली कल्चर के वाले से? ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि लव मैरिज होनी चाहिए भाई। ये ट्रॉली कल्चर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ये एक दिल का मामला है। तो आई थिंक दो लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, और अगेन उसकी भी एक हद होती है ना, लाइक लोग समझते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि ये कोई वल्गैरिटी है। मैं वल्गैरिटी की बात नहीं कर रही, आप कभी किसी को लाइक शादी में देख लें या मोहल्ले में देख लें या कहीं देख लें, बट आई थिंक हम जो ह्यूमंस हैं, क्योंकि अच्छा मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की हुई है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, राइट? वी कैन टेल कि हमारे लिए कौन अच्छा है और हमारे लिए कौन अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी, आपकी बॉडी एनर्जीज रीड कर रही होती है ना, तो ये बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट चीज़ है। तो आई थिंक जब हम किसी को देखते हैं और हमें उससे एक अट्रैक्शन फील होती है जो हमें बाकी सारे लोगों से नहीं फील हो रही होती है, तो दैट इज़ योर स्पेशल पर्सन। तो मुझे तो ये कल्चर ही, ट्रॉली कल्चर समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और आपके लिए वो बंदा सेलेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी के केमिस्ट्री के हिसाब से, बट आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से आपका पर्सन, और आपने रहना है उसके साथ, आपने उसके साथ पूरा दिन गुजारना है और सोना भी है और सब करना है। तो जिंदगी आपने गुजारनी है उसके साथ। बिल्कुल भी मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एंड अगेन लाइक आई सेड कि अगर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएं। आप पसंद करके आप सीधा शादी की तरफ तो इजाजत है, लेकिन मैं अभी कुछ लोगों से मिलती हूँ और जब उनको मैं कह रही थी, मैंने कहा तुम लोगों ने खुद को अपने लिए ढूंढा, तुम्हारे लिए हम ढूंढे, ये कितना मुश्किल हो जाएगा। चले अगर ढूंढ भी दें, लेकिन एंड में डिसीजन जो है वो लड़का लड़की का होना चाहिए, और अपनी बॉडी पे ड्रॉप इनटू योर बॉडी, दिमाग से भी फैसला लें, दिमाग से भी लें, लेकिन दिमाग के अलावा बॉडी जो है हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, और वो हमें वाइब्स देती है, वाइब्स देती है। अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपका पेट खराब हो जा रहा है, आपको अजीब, अच्छा ये लोग कहते हैं हाय हमारे पेट में तितलियां, ये भी ज्यादा अच्छी चीज है कि अगर आपके पेट में जरा बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज आ रही है किसी को देख के, आपको फील होनी चाहिए। वैसे तो अभी ऐसे मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मेरी बड़ी सक्सेसफुल शादी हो गई है, लेकिन आई स्टडीड अ लॉट ऑन दिस, क्योंकि मेरा एक काम है कि मैं जो भी काम करती हूँ उससे पहले मैं उसको पूरा स्टडी करती हूँ। लेकिन भाई ये वो कहते हैं ना, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, पंजाबी उसको कहा जाता है कि जब तक वो चीज ये वाली चीज हुई नहीं ना, यू कैन नॉट यस, आपको पता नहीं है। वैसे क्या क्या चीजें, वैसे कोमल को क्या चीजें कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टिक मार्क्स क्या होने चाहिए? टिक मार्क्स मुझे अपने से थोड़ा सिमिलर जो हैं चीज़ें वो ये चाहिए कि प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव अप्रोच हाँ होनी चाहिए। आई थिंक एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशन आई रियली लाइक। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो इंटेलिजेंस को दिखाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि मैं उसकी ड्रीम गर्ल हूँ। राइट, लाइक द पर्सन हैज़ टू रियली लाइक यू। मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में शादी जो है ना आपकी बहुत अच्छी तभी चल सकती है जब लड़के की आप एब्सोल्यूट ड्रीम गर्ल हो, तब वो जो सोसाइटल इतनी सारी चीज़ें हैं वो उसको क्रॉस ओवर करता है आपके लिए। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट तो ये है कि बस ड्रीम गर्ल होनी चाहिए। मुझे वैसे तो बहुत से लोगों की छोटी सी जरा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप लोग कहीं पर जाएगा। ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ मुझे इनके साथ गेम्स भी करनी है, दिल की बात भी करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोमल तो मेरे साथ मौजूद हैं ही और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है गना अली ने। अस्सलाम वालेकुम गना, आपको भी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सुबह उठना आपके लिए मुश्किल नहीं होता होगा क्योंकि बच्चे स्कूल भेजती हैं आप? बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आपके 2 बच्चे हैं? यस। और कितने बड़े हो गए गना? One is 3.5, the other one is 2.5. माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी ना हम शो के आगाज़ में हम ये बात कर रहे थे, मैंने से एक सवाल पूछा, थोड़ा सा मुश्किल भी सवाल था कि इंडस्ट्री में आके जगह बनाना ज़्यादा मुश्किल है या इंडस्ट्री में आके जगह बना के ब्रेक लेना ज़्यादा मुश्किल है, जैसे आपने ब्रेक ली थी? अच्छा, जगह बनाना अब आजकल मुश्किल नहीं है बिकॉज जितने भी न्यू फेसेस होते हैं ना उनको अब चैनल ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है बिकॉज अपेरेंटली दे हैव अ स्कोप बिकॉज ऑडियंस को एक्सेप्ट करना आसान होता है। तो इंडस्ट्री में आके जगह बनाना मुश्किल नहीं है, इंडस्ट्री में सस्टेन करना मुश्किल है, मेंटेन करना उस पोजीशन को मुश्किल है। वहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं। अच्छा, इतने बल्कि मैं देखती हूँ बहुत सारे नए चेहरे आते हैं जो विच गो कम्प्लीटली अननोटिस्ड। तो मुझे नहीं लगता कि एक आपको परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप को मनवाना या फिर ऑलरेडी क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया तो ज़्यादा आसान हो गया। अब ज़्यादातर कमर्शियल फेसेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली एक्टर्स के और क्रिएटिव लोगों के। यू गेट टू सी मोर कमर्शियल पीपल। जो टिकटॉकर्स हो गए उनका स्कोप अब ज़्यादा। आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई थिंक अब क्राइटेरिया ओवरऑल बहुत चेंज हो गया है बिकॉज वो अब इजी ढूंढते हैं कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ है मतलब उसके व्यूवर्स हमारी तरफ भी आ जाएंगे। और वो ये अब नहीं देखते, आपके क्राफ्ट पे आपको नहीं टेली किया जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके व्यूवरशिप पे, आपके कमर्शियल होने पे या कितना लोग आपको देखना चाहते हैं उस पे ज़्यादा आई थिंक देखा जाता है। अच्छा, तो उसमें मुझे बताएं कि फिर इसमें जो बाकी वो लोग हैं, जैसे फ़र्ज़ करें जो लोग टिकटॉक से नहीं आए, जिन्होंने एक्टिंग से ही अपने करियर की शुरुआत की, क्या उन पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता कि प्रेशर होगा कि अब वो सोशल मीडिया पे भी उतने एक्टिव रहें, वो भी टिकटॉक पे वो भी उतने एक्टिव तो बेचारे कर तो रहे होते हैं और फिर सिली भी लग रहे होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव टू, बिकॉज दे से कि आपको वक्त के साथ चलना है, चीज़ों के साथ चलना है। वो फिर बेचारे वो हरकतें कर रहे होते हैं जो ज़रूरी नहीं होती करनी लेकिन उनको करनी पड़ जाती है बिकॉज आपकी मार्केट की ये डिमांड बन चुकी है जो कि बहुत गलत है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट बिकॉज डेकोरम एक चीज़ होती है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेकोरम और मेरा ये होता है कि जिसकी जो जगह है ना उसको वो इज्जत दो और यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ। so, जो मुझे दे देता है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरा जो रिस्क है ना और मेरी जो चीज़ें हैं वो मुझे अल्लाह से मिलनी है। मैं किसी को ना केटर करती हूँ ना मैं किसी को प्लीज़ करती हूँ। मुझे ये यकीन है कि उसके दिल में भी अगर किसी ने डाला है वो अल्लाह ही है। तो आई थिंक इस चीज़ पे आई एम थ्राइविंग ऑन इट। अच्छा, तो आप लोगों ने किसी ग्रुप का हिस्सा बनना आजकल वैसे भी ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले तो उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए? अच्छा, मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी, नेवर, सोलो। हाँ, और नहीं हुआ। आई वॉज एबल टू गेट प्रोजेक्ट्स। आप बताएं। मैंने आपको भी बोला ना, मैं तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन अल्लाह, तो मैं अल्लाह के ग्रुप में हूँ, मेरा काम। लेकिन आप इस बात पे, मैं ये नहीं पूछी आप, लेकिन आप इस बात पे जरूरी है कि होता है ग्रुप्स में हो तो। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, उससे कोई फायदा नहीं होता। होना वही है, मिलना वही है जो आपके नसीब में है। बिल्कुल। वरना फिर आई थिंक राइट नाउ माशाल्लाह 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 टच वुड, मैं अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर वर्किंग रियली वेल फॉर मी। और मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे 10 बार एक प्रोजेक्ट से निकाला गया लेकिन मुड़ के वो लोग मेरे पास ही आते हैं। सो कौन कर रहा है? बेशक, ऑफ कोर्स। तो ये जो ये लोगों के दिमाग में डला हुआ है ना कि भाई ग्रुप में डलना है, लॉबी सिस्टम होना है, नहीं, चिल करो, अल्लाह से मांगो। अच्छा, ना ब्रेक लेना वाज इजी? No. 3 years I took a break and I realized because acting is my me time. I'm not running the house na, so it's my husband who does everything. तो मेरे लिए तो it's my me time and he is like help, वो मेरे लिए इस चीज़ में एग्री कर रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही थी कि यार दिस इज इट, इसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा कि अपना ही काम एंजॉय करे। yes. So I used to ask Allah a lot कि is this it, like I haven't seen my glory yet. I haven't seen what I could do more. और मेरा अब जाके फाइनली ये टाइम आया है कि पहले जबकि मैं नहीं करती थी रिहर्स, लेकिन अब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ना, जब मैं अभी इस्लामाबाद से अभी आई हूँ काम करके, तो मैं पढ़ के अब रिहर्स कर रही होती हूँ, जबकि इट्स बिन अ डेकेड मैं यहाँ पे हूँ। अब जाके मैं अपनी लाइफ में रिहर्स कर रही होती हूँ। दैट्स हाउ सीरियस आई एम अबाउट एक्टिंग। क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप मैच्योर हो जाते हैं अपने काम और अपने क्राफ्ट को लेके? आई बिलीव देयर लॉट। एक एक्ट्रेस हैं, मैं उनको बहुत अच्छा एक्ट्रेस समझती हूँ, जिनान हुसैन, पहले उनका नाम संदोस तारिक था। आई फाइंड हर वेरी मैच्योर एक्ट्रेस। तो उसने भी मुझे बैठे बैठे उस दिन कहा तुम्हारी एक्टिंग में ना मैच्योरिटी आई है। सो दैट कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट हाउ सीरियस
ठहराव, ठहराव आ जाता है, एग्जैक्टली ठहराव आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जाके आया, एंड आई एम हैप्पी कि द पीपल आई एम गोना शेयर माय ग्लोरी विद आर द पीपल आई लव। आई डोंट वांट टू शेयर विद द फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू शेयर विद द इंडस्ट्री पीपल। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ और मैं उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए खुशी और मेरी जीत जो मेरे साथ यू नो स्पेंड करे वो मेरी फैमिली होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे हस्बैंड होने चाहिए, जो क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ और मैं इस चीज़ को हर किसी को कहती हूँ कि जिन लोगों ने आपके गम में आपका साथ दिया ना, वही आपकी ग्लोरी का वक्त आपके साथ डिजर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो 1000 लोग सलाम करते हैं। हाँ, और गम के टाइम में पता चलता है जो आपके साथ खड़ा है, आपको पता चले कि यार यही मेरे लोग तो फिर हैं। आपको भी ऊपर जाके ये रियलाइज करना चाहिए ना कि यार ये जो अभी 10 लोग आए हैं वो तो उस सूरज के लिए आए हैं, आपके लिए नहीं आए हैं। तो आपके लिए जो लोग पहले से खड़े हैं वो पीछे हैं, उनको ही ढूंढो और उन्हीं को पकड़ो। अच्छा, मुझे पता है शादी के बाद कितना चेंज आया लाइफ में? मैसिवली, आई थिंक बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आई थिंक लोग अगर मेरा पहला इंटरव्यू भी देखें और अब भी देखें, पहले कुछ भी बोल देना, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हम लोग कहते हैं ना कि हम जाएंगे, वी आर जस्ट आवरसेल्व्स, कुछ भी बोल दो, नहीं बोल सकते आप। आपको लोग देख रहे हैं, 10 लड़कियां आपको देख के अडॉप्ट कर रही हैं कि अच्छा ऐसे ही होता है। वो देखो उसने भी तो बोला था ना, हम जब बच्चियां थी हम कहती थी हमें मायरा खान की तरह बनना है, बात है सनम सईद की तरह बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सोना, अपना एक चीज़ मेंटेन की थी। कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देना कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं, वी आर जस्ट वेरी ऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्टी कुछ नहीं होती। आप कहीं जा रहे हो तो आप बेसिकली यूर अ टीचर, यू आर टीचिंग 10 अदर गर्ल्स। और उसके अलावा भी आपकी फैमिली की परसेप्शन भी होती है। मैं जब से मैंने एक पॉलिटिशियन से शादी कर ली, मैं तो ट्वीट नहीं कर सकती। मेरे मियाँ मुझे कहते प्लीज तुम इनके बारे में ट्वीट ना करो, तुम उनके खिलाफ ट्वीट ना करो, हमारे खिलाफ ट्वीट कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो सबके खिलाफ करी, मैंने ट्वीट करना ही छोड़ दिया। क्योंकि वो बाद में होता है कि आपकी फिर वो ट्वीट सिखाई जाती है कि जी आपकी बेगम ने ये ट्वीट की थी। जी बिल्कुल। तो ये फिर मैंने बेगम भी तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी है, लेकिन नहीं फिर मैंने नहीं, बट आप एसोसिएटेड तो हो जाते हो ना। तो फिर मैंने आपको तो वरना पता ही है कि मेरे हाथों में गुदगुदी हो रही होती है, पर मैं अक्सर मुंह में, आपको पता है पंजाबी हूँ तो अपने जरा पंजाबी वेट से बात में कर जाती हूँ। अच्छा, मैं साथ साथ में आप लोगों से मुझे गेम्स भी खेलनी है। ये आपके साथ पड़े हुए जनाब बोर्ड। अक्सर लोग बोर्ड गेम खेलते हुए बड़े परेशान होते हैं, जैसे भी आप लोग भी परेशान थे ब्रेक में, लेकिन बोर्ड में उन लोगों की पिक्चर्स है जिन्होंने आपके साथ काम किया हुआ है। आप शुरू करेंगी, खुद नहीं पिक्चर आपने देखनी, आपने बोर्ड दिखाना है इनको, इस सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी और आप देंगे इनको 3 हिंट्स। हेल्प मैं भी करूंगी जहाँ पे आपको लगे ना कि आप इनको कम जानती है, तो डोंट वरी, मैं भी आप ही की टीम हूँ यहाँ पे, ठीक है? चले तो शुरुआत करते हैं। गना आपसे शुरू करते हैं हम। पहले एक बोर्ड उठाएं, उनको दिखाएं। हाँ, ऐसे पकड़ के। ओह माय गॉड। अच्छा, जब हम मिले थे उससे चंद साल पहले बहुत फेमस थी, बहुत लाइक पीक पे थी। अच्छा, एक कितनी 3 हिंट्स हो सकती हैं? नहीं, उससे ज्यादा भी दे सकती हैं, 5 देते आराम से। शादी जो है वो रिसेंटली हुई है 2 साल पहले एक एथलीट से। अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट उष्णा शाह? यस। ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। चलो इसको साथ रख लीजिए। हाँ, अब आप, हाँ आप कोमल दिखाएंगे। ओके, चलें। ओके, यस। Right now he's going to do this drama with माहिरा खान, जिन्होंने माहिरा खान ने कहा भी था मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। नहीं खबर आई है कि हाँ। अच्छा, मैं ना इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं रखती, लेकिन चलो माया खान के साथ बहुत काम करते हैं। माया, जबरदस्त। चले जी नेक्स्ट। आवाज में भी है ना, मेरी यही रिकग्निशन बन चुकी है। एक बहुत फेमस एक्टर और बहुत अच्छे एक्टर के बेटे हैं, टॉप जो हमारे एक्टर हैं सीनियर में। नुमान जास के बेटे जावियर। वही लड़कियां तो ये मुझे लगता है गेम वाला बहुत टॉप के मैंने आपसे कहा आते हैं। हाँ जी, इसका मैं कैसे बताऊं? इनका तो बहुत आसान है। हाँ, ये तमाशा में आए थे और अब एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट एक रियलिटी शो के विनर है। टू बी ऑनेस्ट क्वाइट न्यू फेस। थिएटर में बट वेरी सोशल, very socially active. You'll get to see with the curly hair. तमाशा में आए थे, मुझे विनर भी थे, मुझे पता ही नहीं पता। अभी आपने भी जो रिसेंटली जो थिएटर किया था यासिर हुसैन का, आपने थिएटर देखा था? Monkey Business. So I live under a rock. मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है इसको इसका नहीं पता होगा। हाँ, मुश्किल है। देख ले पिक्चर। उमर आलम।
I don't know this guy. I Sorry. told you. Sorry, नहीं Umar. पता होगा, नहीं पता उमर भाई बहुत अच्छा एक्टर है, सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। शक्ल से ये मैंने पहचानती हूँ। सुना है, a lot of people said that. उमर He's a very बहुत, good हाँ, human. इज अ ग्रेट ह्यूमन। हाँ जी, नेक्स्ट। नहीं वही ये तो कर लिया मैंने, वो अच्छा अब ये आगे वो, चाचू की शादी। हाँ जी। ओके। इन्होंने हेयर फेमस एक्टर है, अल्लाह कोमल। फेमस एक्टर है। अच्छा, okay. और इन्होंने अपने एक इनकी बड़ी वायरल न्यूज़ चली थी जिसमें इन्होंने ये इनके सर पे बाल नहीं थे और ये जो है कॉर्पोरेट नौकरी करते थे और इन्होंने अच्छा जाहिद। जी लड़कियां क्या जबरदस्त एक दूसरे को हिंट देते कमाल दे रही है। यस, जबरदस्त। चले कॉर्पोरेट पे जाके मैंने कहा अच्छा ऑफ कोर्स इन्होंने भी इंडिया के पंजाब की हाँ। टॉलीवुड कहा जाएगा ना उसको, नहीं हाँ। लॉलीवुड, नहीं लॉलीवुड भी नहीं, बॉलीवुड, हाँ आई डोंट नो व्हाट, Bollywood, पंजाब के भी इसने दिलजीत दोसांझ की फिल्म की है। हानिया। या ये तो मेरे बस नाम बताने रह गया था, पंजाब की दिलजीत दोसांझ का, कुछ और भी कर सकते हैं। जी जी, हाँ जी। इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में सबसे अच्छी एक्टर और बहुत पॉजिटिव, अच्छी का With a very सबसे innocent अच्छी face. एक्टर कैरेक्टर एक्टर। हाँ, लेकिन यमुना जैदी। यस आई न्यू इट। ये जबरदस्त। अच्छी पे आके मैंने कहा यार ओके तो एक ही है। हाँ अच्छा बाकी अच्छे लोग कम है वैसे। नहीं ये तो बस विनर है। शी इज वेरी नाइस, हाँ, वेरी नाइस। चले। अच्छा ओके, अभी इनका आरेज की बीवी, यार इतना ये तो बहुत ही, सॉरी तो बहुत ही, वर्षा? नहीं मुझे नहीं पता आरिस कौन। नहीं हाय अल्लाह। मैं बताती हूँ, टॉप एक्ट्रेस है, रिसेंटली शी हैड अ बेबी गर्ल, इनकी मियाँ भी एक्टिंग करते हैं, इनके बहुत प्यारे फीचर्स हैं। अच्छा वो हिबा बुखारी। हिबा बुखारी, यस। और ये बहुत ही ऐसे हिंट नहीं थे। लेकिन वो हिंट नहीं चला, मुझे नहीं पता था। हाँ जी। ये जो है ये भी एक बहुत बड़े एक्टर पुराने जमाने में होते थे जो प्रोड्यूसर बन गए थे, उनके बेटे हैं। शिट। अच्छा और इनकी रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस से शादी खत्म हुई है, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो भी। उसकी एक बहन भी है, वो भी शोबिज में है, दोनों बहनें हैं। नहीं दोनों उसकी शादी हुई है, शादी हुई थी चंद साल पहले, खत्म हो गई है। नहीं बहुत सारे लोगों से। अच्छा चलो आई क्विट। इंटरनेशनल थिएटर भी करते हैं ये, International शेक्सपियर, theatre हाँ करते हैं। शेक्सपियर का प्ले भी किया। आहत रज़ा या ओके। अच्छा hint दिया था। अच्छा इनका एक वीडियो वायरल हुई थी और अब ये माशाल्लाह शी इज डूइंग रियली गुड। गाना नहीं? हाँ क्या बात है, जबरदस्त। गर्ल्स यू डिड इट रियली गुड। एक छोटी सी ब्रेक